जय हिंद। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च करते हैं और इंडिया के बॉर्डर पार करके इंडिया के कई शहरों पर हमला कर देते हैं। आज बात करेंगे 1971 इंडिया पाकिस्तान युद्ध की। आखिर कैसे पाकिस्तान का एक राज्य टूटकर बांग्लादेश बन गया और कैसे भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटने के बल सरेंडर करवा लिया और कैसे इंजन खराब जहाज से PNS गाजी को डुबा दिया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का विभाजन होता है तो पाकिस्तान का एक हिस्सा जो आज के समय बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था और जो आज के रियल पाकिस्तान है वो वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था। ये वेस्ट पाकिस्तान वाले इस पाकिस्तान के लोगों के साथ भेदभाव करते थे। जब 1970 में पाकिस्तान में इलेक्शन होता है तो ईस्ट पाकिस्तान का एक नेता शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत जाते हैं, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के आर्मी और नेता इसे प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि ईस्ट पाकिस्तान का कोई नेता पाकिस्तान पर शासन करे। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान भाषण देते हैं कि अब ये जो ईस्ट पाकिस्तान है उसको हम एक अलग देश बनाएंगे जिसका नाम रहेगा बांग्लादेश। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা। और मुक्ति वाहिनी विद्रोही गुट का निर्माण होता है जिसमें ईस्ट पाकिस्तान के आर्मी और जिसका उद्देश्य ईस्ट पाकिस्तान को आजाद कराना था, लेकिन 25 मार्च 1971 को वेस्ट पाकिस्तान ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च कर देते हैं और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके वेस्ट पाकिस्तान में रख दिया जाता है और जो क्रांतिकारी बांग्लादेश की मांग कर रहे थे उसको पाकिस्तानी आर्मी ढूंढ ढूंढ कर मारने लग जाते हैं। पाकिस्तानी आर्मी हथियार एक बलात्कार करने लग जाते हैं। लगभग 30 लाख लोगों को मार दिए जाते हैं जिससे 1 करोड़ से ज्यादा रिफ्यूजी लोग भारत शरण लेने आ जाते हैं। लेकिन भारत की समस्या 1 करोड़ रिफ्यूजी को लेकर होती है। आखिर इतनी बड़ी संख्या को सर्व करना भारत के लिए मुश्किल होता है। ईस्ट पाकिस्तान में अशांति के कारण भारत को भी दिक्कत होता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी चाहते थे कि जल्द यहाँ पे शांति हो। 28 अप्रैल 1971 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जनरल सैम मैनिकशॉ से कहती है वो जंग की तैयारियां करे, ईस्ट पाकिस्तान में एंट्री करने के लिए रेडी हो, लेकिन सैम मैनिकशॉ मना कर देते हैं। वो बताते हैं कि मानसून के महीना में ईस्ट पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है और ऐसी स्थिति में लड़कर जीत हासिल करना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए युद्ध का राइट टाइम नवंबर-दिसंबर के विंटर में रखा जाता है। प्रधानमंत्री जनरल्स को पूरी आज़ादी दे देती है। इंडियन आर्मी अपने काम की शुरुआत मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देने से करती है। साथ ही भारत के तरफ से मुक्ति वाहिनी को वेपन्स की सप्लाई भी की जाती है। भारत इनडायरेक्ट ही इस युद्ध का हिस्सा होता है। रियलिटी में पाकिस्तान और भारत के बीच अब तक कोई क्लाश नहीं होता है। 3 दिसंबर 1971 को सिचुएशन तब बदल जाती है जब पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च कर देते हैं और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल साबित हो जाती है। पाकिस्तान इंडिया के कई शहरों पर हमला कर देते हैं। पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर, अंबाला जैसे कई शहरों पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसी समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रेडियो मैसेज देकर इसकी जानकारी जनता को देती है। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। इस चुनौती का सामना जोरों से करना है। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। पाकिस्तान का मकसद भले ही इंडिया के एयरफील्ड को तबाह करके इंडियन एयरफोर्स को बाहर रखना होता है, लेकिन इसके निशाने सटीक नहीं बैठे। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तानी आर्मी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो जाती है। पाकिस्तान भले ही इंडियन एयरबेस को तबाह करने से चूक जाती है, लेकिन जब इंडियन एयरफोर्स जब स्ट्राइक को तोड़ती है तो पाकिस्तान के कई रनवेज को तबाह करके ही दम लेती है। मुरैद, मियानवाली, सरगोधा पाकिस्तान के कुछ जरूरी एयरबेस होते हैं जिसे बुरी तरह इंडियन एयरफोर्स तबाह कर देती है। 4 दिसंबर के रात पाकिस्तान राजस्थान के लोंगेवाला पर हमला करने के लिए आ जाता है। उसे खुफिया जानकारी होती है कि यहाँ पर इंडियन सैनिकों की संख्या 120 ही है, जिसके बाद पाकिस्तान 2000 सैनिकों और 59 टैंकों के साथ हमला करने के लिए आ जाता है।
यहाँ उनका सामना भारतीय सेना के 30वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट से होती है, जिसकी कमांड मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी करती है। लोंगेवाला में भारतीय सेना रेत के चारों ओर गड्ढा बना लेते हैं और इसका फायदा उठाकर अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। कुलदीप सिंह चांदपुरी को पता होता है कि सुबह होने तक उन्हें कोई हवाई मदद नहीं मिल सकती है, तो समय रात को फाइटर जेट नहीं उड़ सकती थी, इसीलिए सुबह होने तक पाकिस्तानी आर्मी को उल्झा करने की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। आगे कुछ माइंस लगा देते हैं और बहुत सारा टिफिन लगा देते हैं। पाकिस्तान का टैंक जैसे ही उस माइंस पर चढ़ता है तो धड़ाम से उड़ जाता है। तब पाकिस्तानी आर्मी इंजीनियर्स को बुलाकर उस माइंस को हटवाने लग जाते हैं और बहुत देर हो जाती है। बाद में पाकिस्तानी आर्मी को पता चलता है कि ये तो टिफिन है। तब पाकिस्तानी आर्मी फायरिंग करने लग जाते हैं। 120 इंडियन सैनिक भी चारों ओर से फायरिंग करने लग जाते हैं। रात भर कुलदीप सिंह चांदपुरी पाकिस्तानी आर्मी और टैंकों को बुरी तरह तबाह कर देती है। सुबह होती है तो इंडियन एयरफोर्स भी पाकिस्तान को बुरी तरह तबाह कर देती है और 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत इंडियन नेवी भी कराची बंदरगाह को बुरी तरह तबाह कर देती। सेना के प्रमुख एडमिरल एस.एम. नंदा के नेतृत्व में ऑपरेशन ट्राइडेंट का प्लान बैठाया गया था। इस पूरे हमले की जिम्मेदारी 25वीं स्क्वाड्रन कमांडर बबलू भान यादव को दी गई थी। ईस्ट पाकिस्तान में ऊपर से एयरफोर्स, नीचे से मुक्ति वाहिनी और समुद्र में INS विक्रांत पाकिस्तान सब ओर से घिर जाते हैं। पाकिस्तान ने प्लान बैठाया कि इस युद्ध को जीतना है तो हर हाल में INS विक्रांत को डुबाना जरूरी है और पाकिस्तान PNS गाजी को भेज देते हैं INS विक्रांत को डुबाने के लिए। PNS मतलब पाकिस्तान नेवल शिप, INS मतलब इंडियन नेवल शिप। ये खबर हमारे खुफिया एजेंसी को पता चल गई। इस PNS गाजी को कोई डुबा सकता है तो वो है INS राजपूत। इसके साथ समस्या ये था कि इसका इंजन खराब हो गया था। ये विशाखापट्टनम में रिपेयरिंग हो रहा था। INS विक्रांत को बचाना हर हाल में जरूरी था। इंडिया को पता होता है कि पाकिस्तान का जासूस इंडिया का हर पल का खबर देता होगा, इसीलिए फर्जी खबर चलाया गया। विशाखापट्टनम में सभी मछुआरों को बोला कि यहाँ खाली कर दो, यहाँ पे बहुत बड़ा जहाज आने वाला है INS विक्रांत, इसका खाना सामान सब घट गया है। ये खबर पाकिस्तान को पता चल गया। PNS गाजी को बोला कि विशाखापट्टनम जाओ, वहां पे है INS विक्रांत। PNS गाजी विशाखापट्टनम की ओर आने लगता है। वहां पे था INS राजपूत। INS विक्रांत को छुपाकर रख दिया जाता है। PNS गाजी जैसे ही उस पर अटैक करता, जल्द ही INS राजपूत ने मारकर उसे डुबा दिया। तब पाकिस्तान अमेरिका से मदद मांगता है। अब अमेरिका ने UNO में मुद्दा उठा दिया। UNO मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका 5 अस्थायी मेंबर होता है जिसके पास वीटो होता है। अगर कोई देश कोई प्रस्ताव पे वीटो कर देता है तो वो प्रस्ताव रद्द हो जाता है। उस समय हमारी मदद की रूस ने इस प्रस्ताव पे वीटो कर दिया और ये प्रस्ताव रद्द हो गया। अब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भेज दिया इंडिया पर हमला करने के लिए। 7वां बेड़ा के सामने INS विक्रांत नहीं टिक सकती थी। ब्रिटेन ने भी अपना ईगल बेड़ा भेज दिया। ये 2 देश इंडिया के खिलाफ आ जाते हैं हमला करने के लिए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी रूस से मदद मांगता है। रूस ने अपना 40वां बेड़ा भेज दिया। अमेरिका और ब्रिटेन से पहले रूस पहुंच गया। रूस ने धमकी दिया कि अगर इंडिया पर हमला होता है तो हम रूस पर हमला मान लेंगे, जिससे अमेरिका और ब्रिटेन डरकर भाग गए। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी को बोलता है कि सरेंडर कर दो, नहीं तो हमला और तेज कर देंगे, और उसे 30 मिनट का समय दिया जाता है। 30 मिनट बाद पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी सरेंडर कर देते हैं और इंडिया की जीत हो जाती है और बांग्लादेश आजाद हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।